Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the lecture of Tuesday and the date is 8 September 2020. This is a lecture of class 7 social studies and chapter 1. The topic is geography of the Muslim world. Today we will read about desert areas. This is the page 3. इन दिस डेजर्ट एरियाज़ जैसा कि इन सहराई इलाकों में अपार्ट फ्रॉम फ्यू ओसेस लिटल और नथिंग ग्रोज, बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत कम जो हैं वो पौधे उगते हैं या के उगते ही नहीं हैं. एक्सेप्ट वेरी टफ प्लांट्स विच कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन. सच हार्श कंडीशन जैसा कि सिवाय उन पौधों के जो कि बहुत सख्त हालत में भी ज़िंदा रह सकते हैं, सख्त हालत में भी उग सकते हैं. दीज कैन प्रोवाइड फूड, ये खुराक मुहैया करते हैं ओनली फॉर द हार्डियस्ट शीप एंड गोट्स. ये सिर्फ शीप और गोट्स के लिए खुराक मुहैया करते हैं. यूजुअली केप्ट बाय नोमैडिक और सेमी नोमैडिक पीपल हु वांडर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स इन सर्च ऑफ पैस्चर. ये उन लोगों के ज़रिए रखी जाती हैं भेड़ और बकरियां जो कि नोमैडिक मतलब खाना बदोश लोग होते हैं, वो लोग रखते हैं जो कि अपनी खुराक की तलाश के लिए अपने रेवड़ को लेकर खुराक की तलाश में निकल जाते हैं. There are however considerable areas of tropical rain forest in parts of Central Africa and Southeast Asia which produce huge amounts of timber and tropical forest products such as rubber and tropical fruits. ये कुछ ऐसे काबिल गौर इलाके होते हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, गर्म मरतूब जंगलात, बारिश वाले जंगलात होते हैं और वो सेंट्रल अफ्रीका के हिस्से होते हैं और जनूब मशरकी एशिया के हिस्से होते हैं जो कि हमें प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करके देते हैं टिम्बर की लकड़ी. एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट जो कि गर्म मरतूब जंगलात में आती हैं जैसा कि रबर और दूसरे फ्रूट्स जो कि गर्मी में गर्म इलाकों में जो कि होते हैं वो. इन अदर कंट्रीज़ गुड फार्म क्रॉप्स आर प्रोड्यूस इन द वैलीज ऑफ ग्रेट रिवर्स. दूसरे ममालिक में अच्छी जो काश्त होती है, अच्छी फार्मिंग क्रॉप्स जो होती हैं वो पैदा की जाती हैं वैलीज में, वादियों में जो कि बड़े बड़े दरियाओं की वादियाँ होती हैं वहाँ, जैसा कि नील, टिग्रिस, यूफ्रेट्स एंड इंडस. एंड इन अदर प्लेसेस बाय इरिगेशन, और बहुत दूसरी जगहों पर इरिगेशन के ज़रिए. नेक्स्ट जो हमारा क्लास वर्क है वो हमने ऐसे डिज़ाइन करना है कि हमने अपनी नोटबुक पे पहले क्लास वर्क लिखना है, डे मेंशन करना है, हमने डेट मेंशन करनी है. नाउ वी हैव टू रीड द टॉपिक जियोग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इन डेजर्ट एरियाज़ व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो. डेजर्ट के जो इलाके हैं वहाँ कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इन डेजर्ट एरियाज़ अपार्ट फ्रॉम फ्यू ओसेस, बहुत झाड़ बूट के अलावा लिटिल और नथिंग ग्रो, या तो बहुत कम चीज़ें उगती हैं, बहुत कम पौधे उगते हैं या कि उगते ही नहीं हैं. एक्सेप्ट वेरी टफ प्लांट, उन सख्त पौधों के अलावा विच कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, जो कि सख्त हालत में भी ज़िंदा रह सकते हैं, वो पौधे उगते हैं सहरा के इलाकों में. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज़ व्हाट आर द मेन माउंटेन्स इन द मुस्लिम वर्ल्ड. मेन माउंटेन्स कौन से हैं जो कि इस्लामी दुनिया में पाए जाते हैं, अहम जो पहाड़ हैं वो. द मेन माउंटेन्स आर द अटलस रेंज इन नॉर्थ अफ्रीका. द मेन माउंटेन्स आर द अटलस रेंज इन नॉर्थ अफ्रीका. नॉर्थ अफ्रीका में जो अटलस की रेंज है वो मेन माउंटेन है. द हाईलैंड्स ऑफ इथियोपिया, यमन एंड साउदर्न एंड ऑफ सऊदी अरेबिया, ईस्टर्न टर्की एंड मच ऑफ ईरान. यमन और साउदर्न एंड जो सऊदी अरेबिया का है वहाँ पर माउंटेन हो सकते हैं. ईस्टर्न टर्की एंड मच ऑफ ईरान, ईरान के बहुत सारे हिस्सों में हो सकते हैं और तुर्की जो है उसके मशरिक की साइड पर हो सकते हैं. नेक्स्ट हमारा होमवर्क जो है वो हमने नोटबुक पर जो करना है वो ये है कि हमने टॉपिक लिखना है, होमवर्क लिखना है, पेज मेंशन करना है. देन वी हैव टू रीड दिस क्वेश्चन and write it on notebook. Question number 5 is where are the highest regions.
हाईएस्ट रीजन जो ऊंचे इलाके हैं, ऊंची रियासतें जो हैं वो कहाँ पर हैं? द हाईएस्ट रीजन्स ऑफ ऑल आर द अफ़गानिस्तान एंड हिंदुकुश एंड कराकोरम माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। ये हिंदुकुश, अफ़गानिस्तान और कराकोरम की माउंटेन जो हैं वो पाकिस्तान की है, वो हाईएस्ट रीजन्स हैं। नेक्स्ट होमवर्क जो आपको असाइन किया जाएगा वो ये है कि डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 की आपने रीडिंग करनी है। लर्न क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो कि हमारा क्लास वर्क में है वो आपने लर्न करना है। एंड राइट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ चैप्टर 1 ऑन नोटबुक। और आपने नोटबुक पर क्लास वर्क भी करना है, लेकिन जो होमवर्क हमें असाइन किया गया है वो हमने होमवर्क का पेज प्रिपेयर करना है और उस पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 एज अ होमवर्क करना है।